वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करवाया था। दोनों रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किए थे। एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया था दैट वाज V इज इक्वल टू 1/4πε0 K आगे P अपॉन R स्क्वायर, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में जो फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू 0। सीन क्लियर है वहां तक सभी को? उसके बाद एक न्यूमेरिकल था जो मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क दिया था, जो आप हमेशा की तरह करके नहीं लाए हैं, तो मैं सोच रहा हूं मैं ही करा दूं उसको, राइट? तो उस होमवर्क में मुझसे क्या कह रहा है, जो न्यूमेरिकल है वो मुझसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। वो मुझसे कह रहा है दो चार्जेस हैं। क्या है? दो चार्जेस हैं और दो माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं। कितने माइक्रोकूलम के चार्जेस हैं? और ये दोनों चार्जेस मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। तो ये मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास BIP दो चार्जेस रख दिए, एक +2 माइक्रोकूलम और दूसरा -2 माइक्रोकूलम। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोला भैया, यानी चार्ज की वैल्यू वो हमको कितनी दे रहा है? यहां पर पट्टा 2 माइक्रोकूलम दे रहा है। कितनी दे रहा है? 2 माइक्रोकूलम। बताओ भैया माइक्रो कितना होता है? जोर से बोलो, याद है ना? चलो एक बात दोहरा लो। डेसी सेंटी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। तो Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो कितना हो गया? 10⁻⁻⁶। सीन क्लियर है सभी को? अब वो कह रहा है ये दोनों चार्जेस जो है ना वो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो ये 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम दोनों चार्जेस एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। आप मुझे बता सकते हो डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को काहे से शो करते थे? 2L से। तो वो 2L की वैल्यू कितनी दे रहा है हमको? 3 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? 3 सेंटीमीटर। 3.0 या 3 एक ही बात है। क्लियर है? डेसिमल के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो 2L बराबर 3 सेंटीमीटर। सेंटी कितना होता है भैया? 10⁻⁻²। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत? अगेन आई रिपीट, ही इज टेलिंग यू देयर आर 2 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विच आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर। राइट? क्लियर है? तो वो कह रहा है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट बताऊं। बताओ भैया डाइपोल मूवमेंट को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बताओ फटाफट। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। बोलो भैया Q कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁶। बोलो भैया 2L कितना है? 2L 3 इंटू 10⁻⁻²। तो P बराबर 2 3 जा बेस सेम होते हैं तो पावर, तो बोलो कितना लिख दूं? -8 कूलम मीटर। गॉट इट एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ रही है? ये हमारा डाइपोल मूवमेंट आ गया। अब आगे उसने बोला है कि डाइपोल के सेंटर से, तो जीरो भैया डाइपोल को सेंटर, डाइपोल के सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, डाइपोल के सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे एंड ऑन पोजीशन में। अब आप बताओ एंड ऑन पोजीशन में पॉइंट कहां कंसीडर करते थे? क्लियर? तो एंड ऑन पोजीशन में पॉइंट यहां मानते थे, और ये कह रहा है डाइपोल के सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी ये काय की वैल्यू हो गई? R की, है ना? तो डाइपोल के सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, यानी एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। कितने डिस्टेंस पे? 2 मीटर के डिस्टेंस पे। सीन क्लियर है सभी को? तो भैया फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, सफिक्स में E इसलिए लगा दिया जिससे आप पहचान पाए। तो एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 K P अपॉन R स्क्वायर। तो बताओ भैया 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू P कितना है? P 6 इंटू 10⁻⁻8 भाटे के 1। R कितना है? 0.0। पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 2 का स्क्वायर 4। सीन क्लियर है सभी को? 2 2 से 4, 2 3 से 6। सीन क्लियर है? तो ये पोटेंशियल आ गया एंड ऑन पोजीशन में आपका आ गया बेटा यहां पर, माइंड इट, 9 इंटू बेस सेम होते हैं तो पावर, तो 10⁻⁹ और 10⁻⁻8, 10⁻1, तो पावर 1 लिखूं? नहीं कहो तो लिख देता हूं, तो ना लिख रहा हो तो इंटू 3 आगे अपॉन 2।
2 5 सा 5 3 सा 15 9 सा ए नाने याद आवाज ही नहीं कर गई। क्लियर क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया 135 वोल्ट। फिर आगे उसने मुझसे ये भी बोला है क्वेश्चन में कि डायपोल के सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में भी पोटेंशियल बताऊं। अब आप ही बता दो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल कहां मानते थे? सॉरी ब्रॉड साइड नहीं, पोटेंशियल तो जीरो होता था, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पॉइंट कहां मानते थे? ऊपर। सीन क्लियर है? तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में मालूम है डायरेक्ट कितना होता है, तो डायरेक्ट लिख दूं, किसी को कोई परेशानी? अल्लो है नहीं अल्लो है, अल्ले फटाफट नोट फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। इसके बाद हमारे को एक नोट दे रहा है, वो नोट हमें डायरेक्ट याद रखना है। इसका रीजन भी बताऊंगा, रीजन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको 1-2 दिन का। फिलहाल उस नोट को डायरेक्ट समझें। नोट में वो मुझसे बोल रहा है कि पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हॉलो कंडक्टर है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल मैंने बोला 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। अब कोई पूछे कि भैया यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो बोलना 10 वोल्ट ही होगा। कहीं भी कोई पूछे, कहीं भी, क्लियर है? हॉलो कंडक्टर के अंदर कहीं भी अगर कोई पूछे पोटेंशियल कितना होगा, तो भैया उतना ही होगा जितना कि उसके सरफेस पे होगा। यही नोट में लिखा हुआ है, पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। या को पट्टा ऐसे जो कह दे भैया एक हॉलो कंडक्टर है, बाकी सेंटर पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो सरफेस पे कितना होगा, तो बोल देना 10 वोल्ट ही होगा। नहीं, यही बात समझ में। कई बार आएगा आपको बहकाने की पूरी कोशिश करेगा, क्या कहेगा कि भैया एक सरफेस है, हॉलो कंडक्टर है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो आप एक काम करो, इस स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। हाँ, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है, जितना सरफेस पे उतना ही होगा। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। वही नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। राइट, बिल्कुल अटेंटिव मोड में बैठे और अच्छे से देख लें। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप बताओ मुझे, ये एक पॉइंट चार्ज है Q, तो चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, मैंने बोला इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके पास कोई पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पे है। तो आप मुझे बता सकते हो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 K Q/R। बोले भैया का जो गलत क्या नहीं मैंने? अच्छा, मान के चलो एक पॉइंट यहां भी है, वो भी R डिस्टेंस पे है, तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? यही होगा, सेम टू यू होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? हाँ, सेम टू यू। क्लियर है? जो बोला पल्ले पड़ा आपको। यानी यहां पर अगर R डिस्टेंस पे मैं पॉइंट लूंगा, तो इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। अगर मैं यहां से कोई सरफेस पास कर दूं, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अरे नाम कह तो रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी माने इक्वल, पोटेंशियल आप जानते ही हो। बोले भैया ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? ये जो सरफेस होता है एक इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस है। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ध्यान से। लुक, ये मैंने चार्ज बनाया है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है आपको? चार्ज है तो चार्ज के चारों तरफ क्या पैदा होता है? और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सुना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट
फिलहाल मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया है, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे ही तो निकलेंगी, निकलेंगी नहीं निकलेंगी, निकलेंगी। तो ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई है, बनाई नहीं बनाई? इस चार्ज से r डिस्टेंस पे यहाँ कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, वही जो मैंने अभी बताया। ये भी r डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये भी r डिस्टेंस पे, ये सब r डिस्टेंस पे पॉइंट है। बोलो भैया। अच्छा, कहीं जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है? ये अलग अलग क्लियर। ये जितने भी पॉइंट मैंने बनाए ये सब सेम डिस्टेंस पे बनाए हैं जी। और जाते पहले दही मारे समझाओ तो मैंने जी, क्लियर है? तो यहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। अगर इन पॉइंट्स से होकर मैं कोई सरफेस पास कर दूं तो इस सरफेस को मैं बोलूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द इमेजिनरी सरफेस। क्लियर है? और ये सरफेस एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे पॉइंट्स को मिलाकर बनता है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू, द इमेजिनरी सरफेस which is joining the points of same potential in an electric field is called equipotential surface. Clear है? Equipotential surface is the imaginary surface which is made by joining the points of same potential in the electric field. पढ़ना है, समझना है, अपनी भाषा में लिखना है। Clear? The surface on which at each point the value of electric potential is same is called equipotential surface. Scene clear है? कागुआ को परेशानी? ये जो शेप तुम्हें नजर आ रहा है ना, तो बताऊंगा वाले, तू रुक जा 2 मिनट। क्लियर? तो ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है? अच्छा बताइए, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? अच्छा जो होगा, अच्छा जो होगा ऐसा मकई को जा लो। क्लियर? ओके, तो मतलब हर जगह ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये है। अगर जहां पे पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा तो जहां पे 10 होगा, कनपटी लहरा जाएगी ना। इस पे 10 वोल्ट है तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। लेकिन जहां का मतलब जाना ना कि जहां पे 10 वोल्ट है तो जो पे 10 वोल्ट होगा। चले आते हैं ना, कहां कहां थे आप? एक बात बताओ, ये चार्ज है, एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, झटका ज्यादा किसको लगेगा? तो यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां कम होगा। यानी यहां पोटेंशियल ज्यादा, कम और कम, बढ़ जाओ कम हो जाओ, है जाओ नहीं है जाओ। ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। जाको मतलब ये बिल्कुल ना कि जे 10 वोल्ट है तो जो 10 वोल्ट का होगा। जा पे जाते हाँ कम होगा। समझ गए? मैंने मान ली 90 है, 9 वोल्ट, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल 9 वोल्ट होगा। समझ गए? जा पे 7 मान ले तो क्लियर। हाँ जो इच्छा वो मान लो, 7 मान लिया तो इससे कम होगा। बात समझ में आ रही है? The imaginary surface which is made by joining the points of same potential in the electric field is called equipotential surface. सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आप बताओ, थोड़ा 3D में बात करते हैं। करें 3D में बात। ये चार्ज है जो मैंने बोर्ड में थे, बाहर निकाल लो पकड़ के, 0 चार्ज। ठीक है? अब इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस न्यों निकल रही हैं, न्यों निकल रही हैं, केवल न्यों ही निकलेंगी। न्यों है जो निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना और सोच समझ के जवाब देना। ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, ये सर्कल है या स्फीयर है? समझ गए? क्या है ये? समझ गए ना? सर्कल तो नाम है, 3D पिक्चर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ गए ना? क्योंकि बोर्ड पे ऐसे लाइन है तो दिख रही है, लेकिन जो लाइन तिरछे में जा रही है वो नहीं दिख रही ना, तो वहां पे भी आर डिस्टेंस में सेम पोटेंशियल होगा। नहीं आई? क्लियर है? सोच लो, अगर ये स्फीयर है तो यहां पर जितने भी स्फीयर मुझे दिखाई दे रहे हैं सबके सेंटर अलग अलग है। करपटी बोल दूंगा रेपटे के मारे। हाँ, ये सही है। नाला तो सिगर के सेंटर एक ही है। अब तुम जबरदस्ती मत करो यार, तुम जबरदस्ती मुंडी मत लाना, पहले सुर से सुर नहीं लगाना, ध्यान रखना। क्लियर? सबके सेंटर एक ही है? नहीं है ना? है? सबके सेंटर एक ही है तो कहीं जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, करपटी फूट जाएगी। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। कॉन्सेंट्रिक का है? स्फीयर्स हैं, सर्कल्स नहीं है, स्फीयर्स हैं। लिसन एवरीवन,
फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है तो उसके लिए जितने भी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होंगे दे ऑल आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। करेक्ट एवरीवन? फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। समझ में आया? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। पर भैया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज कट द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज कट द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो जा रही हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होगा। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है सभी को? क्लियर है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज कट द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली। सीन क्लियर है? किसी भी मेटेलिक कंडक्टर, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसको जब आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। क्लियर है? यानी अ मेटेलिक चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होता है दैट इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? अ कंडक्टर इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो बातें बोली पल्ले पड़ रही हैं? और सुनो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्यों नहीं काटते उसका कारण समझे। सपोज करिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देख रहे हैं आप, ये 6 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो बताओ यहां पोटेंशियल कितना होगा? 6। यहां पे कितना होगा? 6। यहां पे कितना होगा? क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तभी तो जाए इक्विपोटेंशियल कह रहे तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैंने बोला दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं कटवा रहा हूं, कटवाए दो, चलिए कटवाए दो। ये लो, मैंने मान लिया काटते हैं, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने मान लिया 8 वोल्ट का है, तो बताओ यहां पोटेंशियल कितना होगा? यहां कितना होगा? यहां कितना होगा? लोचा हो गया। मैंने पढ़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। अब आप गौर से देखो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जहां वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से देखूं तो जहां पे 6 वोल्ट आ रहा है, और जहां वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से देखूं तो जहां पे 8 वोल्ट आ रहा है, यानी एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यू हो गई, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। Two equipotensial surfaces never intersect each other because if they intersect, then at intersection point there will be two values of electric potential at one point, and that is not possible. Scene clear है? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया है ना कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, तो क्यों नहीं करते? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? Two equipotenशियल सर्फेसेस never intersect each other because if they intersect, then at intersection point there will be two values of electric potential at one point, and that is not possible. होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? और सुने, सुनने से पहले बताएं, आज तुम्हारे पास 3 रुपया है, कल तुम्हारे पास 5 रुपया आ जाए, डिफरेंस कितने का है? 2 का। कैसे निकाला? फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी कभी हमें चेंज या डिफरेंस निकालना होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सब पढ़ा चुका हूं पोटेंशियल डिफरेंस में, पढ़ा चुका नहीं पढ़ा चुका है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। बोलो भैया, सीन क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत? आओ इधर आओ। ये प्लस Q चार्ज है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्सेस निकल रही हैं। बोलो भैया, अच्छी बात है। ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं है? है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आता है। ध्यान से सुनना सब लोग अब, ठीक है? मान के चलो यही ले लिया मैंने, एक सिंपल ले रहा हूं एग्जांपल। ये मैंने एक सरफेस लिया और मैं कह रहा हूं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आप मुझे बताओ इसका यहां पर ये कोई पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल होगा? मैंने मान लिया ये 10 वोल्ट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मतलब तुम मुझे ये क्या बचा रहे हो? ए पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, बी पे बताओ, बी पे सिर ही बता देगा, ठीक है? अब को पट्टा ने मोते यूं कही है कि एक चार्ज है 2 कूलाम का, है ना? का है चार्ज है 2 कूलाम का, और उस 2 कूलाम के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ले जाया जा रहा है। काय पे? काय पे? फिर से सुनो, एक 2 कूलाम का चार्ज है जिसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ले जाया जा रहा है। काय पे? काय जी? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। यानी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जा रहा है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वर्क डन कितना है ना? लाल बसट पूछ रहा है मुझसे यहाँ पे वर्क डन कितना है। क्या पूछ रहा है? वर्क डन कितना है, वर्क डन निकालना है। गौर से देखिएगा भैया सभी लोग, तो आ जाओ चमकाएं। ए से बी पे जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। फाइनल पॉइंट कौन सा है?
पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो VA माइनस VB करूं या VB माइनस VA करूं? समझ में आ रही है बात? चलो आ जाओ, VB कितना है, यही फॉर्मूला लगेगा, बोलो VB VA है, W निकालना है बबलू, Q कितना है 2, 10 माइनस 10 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्क डन कितना आया? कहने का तात्पर्य है कि जब किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है तो किया गया वर्क डन हमेशा 0 होता है। आयुषी, when a charge is moving from one point to another point on the equipotential surface, then the work done is 0. Got my point everyone? Clear? Again I repeat, when the charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is 0. डायरेक्ट याद होना चाहिए स्टेटमेंट। कैसे आया, समझ में आई बात? दोबारा देखिए, फिर से बताइए, चलिए देखें कौन सा बता रहे हो मुंह पे थे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 5 वोल्ट का, ऐसा मैं कह रहा हूं आपसे। यहां पर कोई पॉइंट है ए, तो बताओ इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 5 वोल्ट। समझ गए? ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 7 वोल्ट का है, और इस पे कोई पॉइंट बी है, तो बताओ इस बी पे पोटेंशियल कितना होगा? है 7 वोल्ट। एक चार्ज है जिसे मैं ए से बी तक ले जा रहा हूं, 2 कूलाम का चार्ज है, 3 कूलाम का चार्ज है, 3 कूलाम के चार्ज को ए से बी तक ले जा रहा हूं, तो पूछ रहा है वर्क डन कितना है। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना, मुझे तो फॉर्मूला पता है। बोलो VB की जगह का तानना हूं 7, VA की जगह का तानना हूं बराबर W, Q कितना है 7 माइनस 5, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, W बराबर 6, 0 आया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, वो 0 नहीं होता। नहीं यही बात है। और जब चार्ज एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इतने बितने जा रहे हो है तो वर्क डन 0। घर में ही तुम इतने बितने घूम रहे हो तो वर्क डन 0, घर में ही हो। एक गत्ते दूसरे घर में जा रहे हो तो कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हो। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? नहीं यही बात समझ में? जे चार्ज एक ही छज्जे पे इतने बितने चक्रो क्लियर है, तो वर्क डन इज ऑलवेज 0। और एक छज्जे दे बगल वाले के छज्जे पे चलो जाए तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। लिसन, अगर आपको बताना है कि 0 होगा कि नहीं होगा, राइट, लक्षण से सुन लेना, नहीं तो कनपटी भरेरी पा रहे हो, पहले ही बोल रहा हूं। तो बताओ फिर कितने ध्यान से सुन रहे हो? गुड। When the charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done 0. Very good. और फिर अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलूं, when the charge is moving from one point to another point on the equipotential surface, then 0 कमीनो 0। वही बोल दो मैंने दोबारा, रेपटे के मारे गलत गला ले जाएंगे वाल ना जीरा। क्लियर? लक्षण से सुन लो, फिर से बोल रहा हूं, कान खोले रखो। क्लियर? तो अगर मैंने पूछ लिया आपसे, when the charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is 0। और यही बात है अगर मैं ऐसे पूछ लूं, यही बात है अगर मैं ऐसे पूछ लूं, when the charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is 0। और यही बात है अगर मैं पूछ लूं, when the charge is moving from one equipotential surface to another equipotential surface, then work done is not 0। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चला जाए तो वर्क डन इज नॉट 0। और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो नॉट 0, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस एक है, भाई पे इतना में तेरा नमक रहा है तो 0। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? When the charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is 0. And when the charge is moving from one equipotential surface to another equipotential surface, then work done is not 0। समझ गए? अब आप लायक हैं, मैं एक शॉट में बोल रहा हूं, अब आप सारे पॉइंट समझ चुके हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, तुम हाँ हाँ करते जाना अगर पल्ले पर गए हो तो। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द इमेजिनरी सरफेस, है ना, विच इज मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर अ पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। क्लियर है? बोलो भैया, electric lines of forces always cut the equipotential surface normally. A metallic charge conductor is always behaves like say equipotential surface.
two equipotential surfaces never intersect each other, because if they intersect, then at intersection point there will be two values of electric potential at one point, and that is not possible. When the charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is, and when the charge is moving from one equipotential surface to another equipotential surface, then the work done is, हाँ समझ गए? कर लेंगे शेख घर 2 से 3 मिनट का समय दिया, उसके बाद फोड़ूंगा कसम गंगा मैया की। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक आपको सारी कथा क्लियर है तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाते हैं। आओ इधर आओ, ऐसे हैं फालतू टाइप को डिजाइन बना देगा तुम्हारे न्यो ऐसे न्यो कह देखो, एक मेटलिक वायर है जाकी लंबाई 2 मीटर, ये 3 मीटर है ना, ऐसे ही ये 4 मीटर, 5 मीटर मन लगा होगा अब्बा में, ये 6 मीटर कर लो, को बात ना, अच्छा लगता है मेटलिक वायर है। अब यूँ कह रहे हो जंपे है ना, एक 2 कूलाम का चार्ज रखा है और इस 2 कूलाम के चार्ज को ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक लाया जा रहा है, तो इसमें किया गया वर्क डन कितना होगा? कौन सा कह रहे हो जीरो? कछु ना नहीं आया तो जीरो जीरो। कौन सा कह रहे हो जीरो? काय थे जीरो, काय थे जीरो? एक ही वायर दादे जीरो, वाह शाबाश, एक ही वायर दादे जीरो। वैसे बोल सही रहा है जीरो, पर रीजन सही नहीं दिया नालायक ने। प्रॉपर्टी मेटलिक वायर दिया ना मैंने, मेटलिक वायर इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जाकर मतलब ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक पॉइंट से ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क डन बताया था ना। इफ अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द वर्क डन इज। तो क्यों समझ में आई बात? क्लियर है? ऐसे अंट कुछ तो भी फिगर वो क्या है, ये 2 मीटर 3 मीटर रख के तुम्हें इज्जा देते हो ताकि तुम जिन में ही लगे रहो। नहीं आई मेरी बात समझ? वो आपको पॉइंट सोचने पे मजबूरी नहीं करेगा कभी। सीन क्लियर है? ऐसे ही तुमसे पूछेगा लला ये चार्ज है Q1 है और जहां से R डिस्टेंस पे हमने कोई दूसरा चार्ज रख दिया Q2। अब यूं कह रहे हो इस चार्ज को सेंटर मानकर इस चार्ज को चारों तरफ ऐसे घुमाया जा रहा है, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? कितना होगा वर्क डन? कौन सा कह रहे हो जीरो? कौन सा कह रहे हो जीरो? सही है, क्लियर। अब जीरो क्यों है कारण भी समझ लें, ऐसे समझो। अब जहां Q2 है भूल जाओ। अब बताओ Q1 से R डिस्टेंस में यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, यहां भी पोटेंशियल उतना ही होगा। तो बताओ ये कैसा सरफेस हो गया? और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है तो किया गया वर्क डन नहीं है। बस मन तो ऐसे अगर पूछेगा तो मन बद दोगे बाको है कर ले, जितना भी आज तक करा दिया है ना कल पढ़ के आना, ठीक है? मिलते हैं कल। जय हिंद।